नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव quantities having only magnitude but no direction are called scalar quantities. तो स्केलर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक नंबर, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। सो अगर कोई हमसे पूछता है स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो उसका एग्जांपल कैसे होगा? टेम्परेचर में अगर हम बताएं तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मास में अगर कोई पूछे तो 40 kg। लेंथ में 3 मीटर। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नंबर होगा और उसके साथ उसका यूनिट होगा, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे कहीं पे भी हम डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट, जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा मतलब जैसे 2 + 3 = 5 हो गया, 5 + 8 = 13 हो गया। तो ऐसे नॉर्मल अलजेब्रा को ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटीज विच हैव both magnitude and direction. Those are called vector quantities. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कोई एक लेटर जैसे x हो गया, y हो गया, और उसके ऊपर एक एरो, ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। ये है एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर में ये जो एरो है, ये एरो किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। जैसे कोई अगर पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम बताएंगे हम 4 डिग्री साउथ हम मूव कर रहे हैं। ओके, या 10 डिग्री ईस्ट। जैसे एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, अगर दिस इज ए बी वेक्टर, ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है। ओके, अगर ऐसे होता, ये हो गया सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बॉटम टू टॉप, और इसको बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। नीचे हो गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं वेक्टर। सो डिस्टेंस एक है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी है दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे नल वेक्टर किसे बोलते हैं। नल वेक्टर मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन रैंडम हो, कोई भी रैंडम डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। सो इट इज ए वेक्टर
हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड arbitrary direction, arbitrary direction is called a null vector. arbitrary मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ये एक मान लेते हैं हम और ये एक मान लेते हैं, लेट दिस बी u और ये v। तो यहाँ पे u जो है v का डायरेक्शन और u का डायरेक्शन, v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं? अगर u वेक्टर इधर है डायरेक्शन इसका और v वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे इसको अगर हम u पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ u, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर, जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेंथ सेम होगा बट उसका मैग्नीट्यूड और लेंथ जो भी है, मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जैसे एक सिंगल पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग u वेक्टर, अगर इसका स्टार्टिंग भी ये है, v वेक्टर इसका भी स्टार्टिंग ये पॉइंट ये है, x वेक्टर इसका भी यहाँ से, y वेक्टर, हर एक वेक्टर का अगर सेम इनिशियल पॉइंट है तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ओके, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट सेम अगर होगा सारे वेक्टर्स का, उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर मतलब जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। ओके, वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, उसको बोलते हैं हम को लीनियर वेक्टर। उसका दो टाइप्स हैं, एक है पैरेलल वेक्टर, एक है पैरेलल वेक्टर्स, मतलब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, जैसे कोई वेक्टर u और x कोई भी पकड़ लेते हैं, एक वेक्टर है और एक वेक्टर अगर उसके पैरेलल में है v वेक्टर। ओके, तो x वेक्टर और जो v वेक्टर हैं ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, इनके बीच में थीटा 0 डिग्री है, दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो थीटा क्या होगा ये इस केस में? 0 डिग्री। नेक्स्ट और एक है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जैसे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल, इसका डायरेक्शन अलग अलग है, ये अगर x है y है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट को प्लानर वेक्टर। को प्लानर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर मतलब एक सिंगल प्लेन में ही अगर सारे वेक्टर्स हैं तो उसको हम बोलेंगे को प्लानर वेक्टर। ऐसे अगर एक प्लेन पकड़ते हैं, इस केस में इस प्लेन में एक वेक्टर अगर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं x y z p, ओके, बहुत सारे वेक्टर हैं, तो ये सारे एक ही प्लेन में हैं, ऑल आर इन वन प्लेन। x y z जो हैं
पी, ये चारों क्या हैं? कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक वेक्टर है यू वेक्टर, उसके साथ अगर हमने एक स्केलर इंटू किया तो वो एक दूसरे वेक्टर भी में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जो भी है दैट इज एम टाइम्स यू, भी इज एम टाइम्स यू। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक वेक्टर हम पकड़ते हैं यू वेक्टर, लेट दिस बी यू वेक्टर। ओके, और यहाँ पे m की जगह हम 2 पकड़ लेते हैं। तो अगर हमें बोला कि v वेक्टर इक्वल टू 2u वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ u वेक्टर, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? दिस इज v वेक्टर होगा, 2 टाइम्स u वेक्टर। और अगर m इक्वल टू -2 हो गया, सो क्या होगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2u वेक्टर। तो वही सेम डबल हो जाएगा u का, बट डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, -2u वेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर एडिशन मतलब क्या? वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एडिशन हम करते हैं। जो स्केलर होता है वो होता है नॉर्मल एल्जेब्रिक हिसाब से एडिशन होता है, और जो वेक्टर होता है वो ज्योमेट्रिकल एडिशन होता है। ओके, वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर्स आर एडेड नॉट algebraically, they are added geometrically। सो अगर एक देखते हैं एग्जांपल, एक पॉइंट है ए पॉइंट से हमने मूव किया बी पॉइंट को, और बी पॉइंट से मूव किया सी पॉइंट को। सो हमने टोटल ए से बी और बी से सी, तो टोटल हम कितने गए? हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ ए टू सी। ओके, अगर हम ए से बी जाते हैं और बी से सी जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ए से सी पॉइंट में गए। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट और वेक्टर सम, मतलब वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। दिस इज आवर वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर एडिशन एंड दिस इज रिजल्टेंट। और अगर ये ऐसे ए बी सी ना हो गया, अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया होता, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन अगर होता ऐसे, ये होता एस, ये होता पी, ये होता डी, ऐसे अगर नाम होता इसका, तो हम यहाँ पे बोलते एस वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। ओके, इस फॉर्म में दिया तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू ए सी लिखेंगे, इस फॉर्म में दिया तो एस प्लस पी इक्वल टू डी लिखेंगे हम। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी पॉइंट हो गया, एस पी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम हो सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।